हेलो स्टूडेंट, आज जो है से हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं। ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, जो मीनार उससे संबंधित होते हैं, खंभे होते हैं, है ना। खंभे से जो है से किसी दीवार पर सीढ़ी लगा हो, इस तरह से उसकी लंबाई, कोण तथा चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, है ना, से संबंधित क्वेश्चन है। आज जो नए वीडियो के साथ जो आए हैं उसमें आपको, है ना, समझ में आएगा। बेहतरीन तरीके से जो है बताने जा रहे हैं, है ना। 100% गारंटी के साथ बताते हैं कि जो है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, एक सर्कस कलाकार जो होता है, एक सर्कस दिखाता है, वो जो है कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़कर, है ना, लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जिससे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष से जमीन तक कसकर खींचकर बांधा गया है रस्सी को। एक खंभे से रस्सी को तिरछा बांधा गया है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें यदि रस्सी द्वारा जमीन के स्तर से बनाया गया कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एक खंभा बनाएंगे। एक खंभा है और खंभे से जो है तो क्या किया गया है, रस्सी को जमीन के शीर्ष पर बांध दिया गया है, और इसके साथ ही इसका कोण जो बनाता है वो कितना डिग्री के बना रहा है? 30 डिग्री के। कितना डिग्री के बना रहा है? 30 डिग्री के। जबकि रस्सी की लंबाई, ये रस्सी है जो यहाँ खूंटा में बांधा गया है, 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर। तो इसकी हाइट पूछ रहा है, तो इसको मान लेंगे ABC। ये कितना डिग्री का कोण? खंभा जो खड़ा रहता है वो लंबवत खड़ा रहता है ना, तो 90 डिग्री का कोण है। तो देखिए, ये सामने वाला कोण, सामने वाले भुजा जो है लंब हो जाएगा, ये कर्ण है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन थीटा लगा सकते हैं। तो चलिए, त्रिभुज यहां लिखेंगे, त्रिभुज ABC में जहां AB जो है खंभा है और AC रस्सी है ना, और BC आधार है, आधार। इस प्रकार से जो है ये सभी है। तो 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर AB बटा AC हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और AB का मान H ऊंचाई है और इसका मान 30 है। देखिए, 30 यहां चला जाएगा, तो 30/2 बराबर H, यानी 2 को काट देंगे, 2 से काट देंगे 30 को 15 बार में, यानी खंभे की ऊंचाई H का वैल्यू जो है आ जाएगा 15 मीटर। ये H क्या है? खंभा है, यानी खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 15 मीटर। यही ज्ञात करना था। खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15 मीटर आंसर आ जाएगा। यही निकालना था, है ना। आसान मैथमेटिक्स से आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा तूफान के कारण जो है से एक पेड़ जो है टूटकर जमीन की ओर, टूटकर उसका हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा, है ना, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है। जो पेड़ का जो है से शीर्ष जो होता है ना, ऊपरी भाग जो होता है, वो जमीन को छूता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पैर से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष जमीन को छूता है 8 मीटर है। समझ रहे हैं ना? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक पेड़ जो है इस तरह से, पेड़ यहां से, समझ रहे हैं ना, देखिए ये पेड़ जो है यहां से टूट जाता है और यहां पर मुड़ जाता है, यहां पर आके गिर जाता है। और ये काल्पनिक पेड़ मान लिए, ऊपर तक था, और ये जो है ये BC इसको मान लेंगे और इसको D मान लीजिए। अब देखिए, ये इसके बीच का यहां कोण बना रहा है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और ये
8 मीटर इसके बीच की दूरी है। तो कह रहा है कि सबसे पहले पेड़ का ये भाग जो है से जो है यहां भी है, इसको h मान लिए, इसको आप है ना इसको x मान लो, इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया। चलिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो है से पेड़ की है ना ऊंचाई, यहां देखिए 8 मीटर ये दिया हुआ है, तो ये पेड़ है, पेड़ जो है पेड़ की ऊंचाई ये निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी हो जाएगा। ए बी प्लस ए डी जो है से पेड़ की यहां से यहां तक ऊंचाई हो जाएगा, यानी बीडी, बीडी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको जो है ए बी प्लस ए सी को जोड़ देंगे तो जो है से क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा बीडी। तो चलिए यहां से प्रश्न से है ना कॉस, ये त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेके चलेंगे तो देखिए तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर BC बट्टा AC, आधार बटा कर्ण होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2, BC y है और ये BC 8 है, 8 मीटर है और AC जो है से y है, तिरछा गुना करेंगे तो देखिए ये y जो है से यहां आ जाएगा और ये 8 दूनी 16, 16 बटा √3 मीटर, ये y का मान हो जाएगा। पुनः जो है से इसका मान अगर हम ज्ञात कर लिए कितना, 16√3 मीटर आ गया। अब जो है से पुनः लंब ज्ञात करेंगे तो साइन, या इसको ज्ञात करने के लिए tan लगा दें, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा क्या हो जाएगा BC। भुजाएं निकालना है तो इसका मान जो है से 1 बटा √3 हो जाता है, AB का मान x है और BC का मान 8 है। चलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 8√3, 8√3, ये x का मान आ गया। तो अब पेड़ की कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई, x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे, x का मान 16√3 नहीं, x का मान हमने लाया 8√3 और ये y का मान 16√3, ये दोनों का एलसीएम जो है तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा और 16 8 कितना होता है 24 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां कर देंगे इसको 24 को, तो 24 गुने √3 बटा नीचे 3 हो जाएगा, 3 8 24 यानी 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगी 8√3 मीटर। ऐसे क्वेश्चन अगर मैथ है ना कोई भी एग्जाम में आता है तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। कॉस लगा सकते हैं, सेक भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भुजा निकालने की जरूरत है तो tan भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का रहा एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए पार्क में 2 स्लाइड बनाया, खिसकने वाला स्लाइड जो होता है ना, जो बच्चे स्लाइड करते हैं है ना, लगाने की योजना बनाई। कह रहा 5 वर्ष के से कम आयु के बच्चे के लिए वह एक ऐसी स्लाइड लगाना पसंद किया करती है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर हो शीर्ष ऊंचाई हो और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी स्लाइड लगाना चाहती है और उसके साथ जमीन का कोण 60 डिग्री बनाता है। तो 2 स्लाइड लगाना है, तो सबसे पहले स्लाइड को बना देते हैं, इसके बाद आसानी से जो है से हल हो जाएगा। तो कहता है प्रत्येक मामले में स्लाइड की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक मामले में स्लाइड की
लंबाई कितनी होनी चाहिए। चलिए देखिए, एक स्लाइड जो है छोटे बच्चों के लिए लगाया गया है, जो कितना वर्ष का है, 5 वर्ष से कम है। देखिए ये स्लाइड लगा दिया जो 1.5 ABC 1.5 मीटर का है, जिसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहा है जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है स्लाइड, है ना। स्लाइड कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। चलिए एक और स्लाइड यहां बना देते हैं जो 3 मीटर जो है से क्या है ऊंचाई पर है। इसको DEF मान लीजिए, और इसका कोण जो है से बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है। ये 3 मीटर लंबा शीर्ष का है। तो कह रहा है ना प्रत्येक मामले में जो है से उसकी लंबाई ज्ञात करना है। चलिए समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है कैसा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इसमें त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज में, है ना। तो किसका साइन, इसकी लंबाई पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना, इसको बनाने के लिए पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री बराबर, है ना, AB बटा AC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और AB का मान 1.5 और H बराबर हो जाएगा ये 1.5 गुने 2, यानी H बराबर हो जाएगा 3 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 3 मीटर। अब आ गया समकोण त्रिभुज DEF में। DEF में देखिए कह रहा है कॉस नहीं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर D बटा DF। चलिए यहां जो है साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये 3 है और इसका मान H है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, H बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 बटा √3। इसको रेशनलाइज करेंगे √3 बटा √3, यानी H बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 √3 बटा 3, 3 दूना 6, यानी H बराबर हो जाएगा 2√3 मीटर। यानी एक की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर और दूसरे की स्लाइड की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। ये एक आंसर ये आ गया और दूसरे आंसर ये आ गया। यानी ये जो छोटा बच्चा का स्लाइड की लंबाई जो है वो 3 मीटर हो जाएगा और ये बड़ा बच्चा का स्लाइड की लंबाई जो है से 2√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा दोनों। समझ रहे ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, है ना, पर जो है से इसका बनाने का जो है से छोटा में जो है से बनने लगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्लाइड बनाने के लिए, तो आप स्कूलों में स्लाइड देखे होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है ना। तो इस यहाँ पर शीर्ष रहता है, यहाँ से स्लाइड बच्चे करते हैं धरातल पर आता है, यहाँ से स्लाइड करते हैं तो धरातल पर आता है, और ये खंबे से कसा होता है। तो इसकी जो है से यही स्लाइड की लंबाई पूछ रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबा, एक जो है 1.5 मीटर लंबा एक बच्चा है, लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचाई वाली इमारत से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक 1.5 मीटर का लंबा है लड़का जो है, वो कह रहा है एक 1.5 मीटर का लड़का जो है, यहाँ इमारत है जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 30 मीटर है, और ये जो है लड़का जो है से कितना 1.5 मीटर का है। ये लड़का जो है कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। कह रहा है उसकी आंखें इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, है ना, उन्नयन कोण जो है आंखों से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाती है। कहता है इमारत की ओर जाने पर, है ना, तो इसकी दूरी ज्ञात करें। कहता है यहां से बच्चा देखता है
तो ये 30 डिग्री हो जाता है और और यहां आने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है इसके ये पूरा जो है से क्या होगा, है ना, यानी कितनी दूरी पर जो है से लड़का खड़ा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि लड़का जो खड़ा है वो कितनी दूरी पर जो है से, है ना, इमारत से खड़ा है। चलिए इसकी जो है से हाइट जो है आप कर सकते हैं यहां ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए इसको। और देखो यहां से यहां इसको x मान लेंगे, ये भी x है तो ये दूरी भी x होगी और ये ऊंचाई 30 मीटर है। चलिए दोनों के लिए तो देखिए, तो ये जो है से यहाँ भी 1.5 हो जाएगा, 1.5 मीटर लड़का जो है से अभी तो यही दिखाई देगा, तो ये घट जाएगा तो जो है से आपका, है ना, शेष बचेगा ए बी की लंबाई बचेगा, ए बी की लंबाई 30 माइनस 1.5, यानी इसको कर सकते हैं 30 में, है ना, 5, है ना, 1 घटा तो 28.5 मीटर इमारत हो गया ये। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, है ना, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। इसको हम ये पूरा अगर x है तो इसको x और y मान लो अलग अलग, तो tan 60 डिग्री का मान √3, ए बी जो है 28.5 हो जाएगा और बी सी x है। चलिए x बराबर 28.5 √3 ये मीटर, ये आ गया। अब जो है से पुनः जो है आपका पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये बड़े वाले त्रिभुज में लेके चलेंगे, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। चलिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए डी का मान 28.5 बटा कितना, x प्लस वाई हो जाएगा दोनों। चलिए यहां लिख चलाएं तो x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, ये x प्लस वाई का मान आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहां जो है x का मान रख देंगे यहां, तो y का मान निकालना है, दूरी पूछ रहा है तो दूरी आपका जो है से लमसम जो है से, है ना, हाँ दूरी आपका जो है घट जाएगा। ये देखिए y बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3, एलसीएम ले लेंगे, y बराबर, है ना, √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 गुना हो जाएगा 28.5 गुने 3 माइनस 28.5, ये 28.5 दोनों में है, आसानी से हल करने के लिए कॉमन ले लेते हैं, 28.5 कॉमन ले लिए तो 3 माइनस 1 बच गया बटा √3। अब देखिए यहाँ जो है y बराबर हो जाएगा 28.5 गुने 2, ये √3 को हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बच जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा 0.5, 3 9 27.5, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19 √3 मीटर। यानी हम कह सकते हैं इसकी ये जो है लड़का जहां खड़ा है वहां से मीनार की जो है खंभे की, है ना, जो लंबाई है इमारत की लंबाई जो है, इमारत के बीच की दूरी, लड़के और इमारत के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 19 √3 मीटर हो जाएगा। लड़के
और खंभे इमारत की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 19√3 मीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है। एक दूसरे के क्या है, आमने सामने खड़ा है ना। एक सड़क है जिसके बीच दो इमारत है, एक सड़क है जिसके बीच दो इमारत है। देखिए ये दो इमारत है, बिल्डिंग बना हुआ है, समझ रहे ना, और ये सड़क बीच में है और कह रहा है कि दो इस तरह से ए बी है ना, सी डी ई इस तरह से है। समान ऊंचाई का है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी यहां से 80 मीटर जो है यहां तक है ना। इसको x मान लो तो 80 माइनस x ये हो जाएगा। चलिए आसान है, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 मीटर ही आ जाएगा। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर क्या है, चौड़ी सड़क है। चलिए यहां जो है से दोनों के बीच का, खंभों के बीच का उन्नयन कोण, एक 30 डिग्री मान लो और एक को 60 मान लो, 60 डिग्री मान लेंगे। कहता है ने खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी भी ज्ञात करना है ना, कि कितनी कितनी दूरी पर है। इसको समान है तो ऊंचाई h मान लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान h है और इसको x मान लिया, तो x बराबर है ना, x बराबर या h बराबर हम मान लेंगे x बराबर जो है यानी √3h। ये हो गया, x का वैल्यू निकल गया है ना। अब पुनः जो है पुनः त्रिभुज DEF में समकोण त्रिभुज बनता है दोनों जगह। खंभा जो है से आप है ना tan 60 डिग्री मानेंगे, tan 60 डिग्री बराबर D बटा CD। अब D √3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और DE का मान कितना है, DE का मान h है और D का मान h मान लिए और इसका मान 80 माइनस x है, ये 80 माइनस x। अब यहां देखेंगे √3, देखिए √3 यही है, 80 माइनस x यहां लिख दिए बराबर h। अब देखिए x का वैल्यू इतना है तो √3 का √3 80 माइनस √3h, x के जगह पर रख देंगे बराबर h। x का मान इतना है तो यहां x के जगह पर रख देंगे, तो देखिए तो √3 को 80 √3 गुना कर रहे हैं माइनस √3 गुने √3 3h हो जाएगा बराबर h। ये 3h माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो 80 √3 बराबर 3h और h 4h हो जाएगा। अब यहां देखिए 4 को इधर ले आओ, h बराबर हो जाएगा 80 √3 बटा 4, ये 20 बार में कट जाएगा तो h बराबर 20 √3। इसको अगर समथिंग में लाना है तो ये आपका 20, h का मान 20 √3 और √3 का मान होता है 1.732 होता है, तो वो भी मान पुट कर सकते हैं। और आपको जो है x का मान अगर निकालना है तो h का मान यहां रख देंगे। अब कह रहा है खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहे तो देखिए आप x का मान निकालेंगे तो √3 गुने 20 √3 यानी 3 हो जाएगा, 3 गुने 20 यानी बितिया 60।
60 मीटर, एक खंभा के बीच की दूरी 60 मीटर और दूसरे खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर, यानी इस 80 में से 60 जाएगा तो 20 मीटर। यही दोनों चीज पूछ रहा था और जो कि ये चीज जो है से आपको मिल गया यहाँ, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे, समझ रहे हैं। कह रहा है दो खंभा है जो है है ना, सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई का लगा हुआ है और इसके जो है से बीच की दूरी, सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी कह रहा है एक ठो को BC को हम x मान लिए तो CD को 80 - x कर देंगे और यहाँ पर कोण जो है से दोनों खंभों के कोण जो बना हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस तरह से जो है से इसको फिर हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो आज जो है से है ना क्वेश्चन को हल किए और ये क्वेश्चन आपको जो है से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि नए नए वीडियो को देखने के लिए हमारे पंकज क्लासेस का जो है से चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर दिन कुछ नया देखने के लिए आपको मिले। समझ रहे हैं? धन्यवाद।